everyone, I'm your friend Namrata Dagra. Hope you're doing perfectly fit and fine. So once again, welcome all to the fourth session of our video series on vocab. So I hope you must be enjoying this video series and must be learning so many new words and practicing too. So without any further delay, let's get started with our first word, that is affront. Affront means a remark or action intended to insult or offend someone. मतलब ये कि कुछ ऐसी बात बोलना या कुछ ऐसा करना जिससे दूसरे को लगे कि आपने उसकी इंसल्ट कर दी सबके सामने. फॉर एग्जाम्पल, दैट रिमार्क ऑफ योर्स कॉज्ड अफ्रंट टू द ऑफिसर. मतलब तुमने जिस तरह से ऑफिसर से बात की, ऐसा लगा कि तुमने उसकी इंसल्ट कर दी. कुछ ऐसा डेरोगेटरी रिमार्क यूज़ कर देना. ये इंटेंडेड भी हो सकता है, मतलब जानबूझ के भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है. ओके, सबके सामने इंसल्ट कर देना किसी की. एक और एग्जांपल लेते हैं. Though I intended it as a joke, she took it as a personal affront. ऐसा हम सबकी लाइफ में कई बार होता है जब हम कहते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, आपने उसको गलत ले लिया. तो यही इसका मतलब है इस सेंटेंस का कि हालांकि मैंने तो सिर्फ एक जोक सुनाया था, एक चुटकुला सुनाया था, लेकिन उसने उसको पर्सनली ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, यानी कि उसने इंसल्ट फील कर ली. सो दिस इज़ कॉल्ड अफ्रंट. तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. इंसल्ट, ऑफेंड, प्रोवोक. प्रोवोक मीन्स होता है उकसा देना, और प्रोवोक नेगेटिव सेंस में होता है भड़का देना, जैसे प्रॉपर वर्ड इज़ भड़का देना. नेक्स्ट इज़ हर्ट, किसी को हर्ट कर देना, किसी का दिल दुखा देना. वुंड, वुंड मीन्स घाव होता है, तो किसी को हर्ट करोगे तो उसको घाव मिलेगा, वुंड. स्कैंडल, स्कैंडल बोलते हैं षड्यंत्र को, तो इसको भी रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर. अब्यूज़, अब्यूज़ मीन्स गाली देना भी होता है, डांटना भी होता है, और किसी के साथ बदतमीज़ी करना और मतलब ख़राब तरीके से बात करना, दैट इज़ कॉल्ड अब्यूज़. एस्पर्शन. नेक्स्ट इज़ एट्रोसिटी. एट्रोसिटी होता है क्रूअल बिहेवियर. क्रूअल मीन्स क्रूर, ब्रूटल बिहेवियर, यानी कि निर्दयी हो जाना, बुरा व्यवहार करना. इनडिग्निटी, एक तो होता है डिग्निटी कि रेस्पेक्ट से बात करना, और उसका उल्टा होता है इनडिग्निटी, नो रिस्पेक्ट एट ऑल. ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन मीन्स किसी को ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना और परेशान करना जानबूझ के. पुट डाउन, मतलब किसी को नीचा दिखाना. नेक्स्ट इज़ इनजस्टिस. इनजस्टिस मीन्स अन्याय करना. आउटरेज, इररेवरेंस, ये सब जो हैं ये अफ्रंट के सिनोनिम्स हैं. सो वी आर डन विद अफ्रंट. और इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अवर्शन. Aversion means a strong feeling of dislike or of not wishing to do something. मतलब किसी के प्रति डिसलाइक वाली फीलिंग आ जाना, या कोई काम करने की बिल्कुल भी इच्छा ना होना, उसको कहते हैं aversion. जैसे इसको हिंदी में इसका प्रॉपर वर्ड देखें तो होता है अनिच्छा, मतलब जिस काम को करने की कोई इच्छा ना हो. और दूसरा है घृणा, हेट वाली फीलिंग, हेट्रेड. इससे पहले वाली जो हमारी वोकैब सीरीज़ की थर्ड वीडियो जो थी, उसके अंदर हमने एक वर्ड किया था जिसका भी सेम मीनिंग था, एंड द वर्ड वाज यस, डेस्पिकेबल. तो गाइज़ हम लोग वर्ड्स करेंगे बहुत सारे. आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स देते हैं मैम, लेकिन हम लोग टफ़ के साथ साथ ईजी वर्ड्स भी लेते हैं और रिलेट करेंगे, क्यों? बिकॉज हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी नहीं करेंगे. जो भी वर्ड्स करेंगे, मेरा ये मोटो रहेगा कि आपको उस चीज़ को आपके मन में बैठ जाए वो चीज़. तो इसीलिए मैं ऐसे वर्ड्स लेती हूँ जो रिलेट कर सकें आप पिछली वीडियो में भी और जो न्यू वीडियो है उससे भी, और उनको अपने लाइफ में, डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकें उन वर्ड्स को. सो फाइन. तो डेस्पिकेबल के साथ जो हमने सिनोनिम्स किए थे
वो भी यहाँ पे होंगे और जो नए कुछ मैंने ऐड किए हैं वो भी होंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके सेंटेंसेस। I felt an instant aversion to that person. उस पर्सन को देख के मुझे इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही एट ए टाइम घृणा वाली फीलिंग आ गई, हेट्रेड वाली, कि उसको देखते ही ऐसा लगा कि नेगेटिव एनर्जी आ गई मेरे अंदर और नफ़रत वाली जो फीलिंग है वो आ गई। फाइन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। The girl was an object of aversion to everyone around just because of her habit of telling lies. उस लड़की की झूठ बोलने की हैबिट की वजह से कोई भी उसको लाइक नहीं करता। She is an object of aversion. वो घृणा का कारण है सबके लिए, उसका झूठ बोलना। ओके, जिस तरह से कुछ लोगों को कॉकरोच से डर लगता है तो वो अवर्जन वाली फीलिंग वहाँ रिलेट कर सकते हैं। दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अवर्जन फॉर कॉकरोचेस। ठीक है, और जैसे कुछ लोगों को लिजर्ड से प्रॉब्लम होती है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ माइन एज वेल। सो आई विल रिलेट दैट आई हैव ए स्ट्रॉन्ग अवर्जन अगेंस्ट लिजर्ड। फाइन, इसी तरह से कोई इंसान भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। फाइन, जैसे जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन से अवर्जन होता है, तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं और वर्ड्स को याद रख सकते हैं। फाइन, तो चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज हेट, देन हेट्रेड, एंटीपैथी, हॉरर। हॉरर कहते हैं डर को, डर को भी रिलेट कर सकते हैं। फोबिया, फोबिया भी डर को ही कहते हैं, मन में बैठा हुआ डर होता है जो। और एलर्जी, डिटेस्टेशन, डिटेस्ट हमने पिछली वीडियो में भी किया था। डिसगस्ट, ये भी किया था। रेसिस्टेंस, अवॉइडेंस, किसी चीज़ को अवॉइड करना, दूर भागना उससे या रेसिस्ट करना, सेम चीज़। रिवल्शन, डिस्टेस्ट, अनविलिंगनेस। एक तो होता है विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब अंदर से इच्छा हो रही है वो काम करने की, और अनविलिंगनेस मतलब इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है। डिसलाइक, फिर ऑपोजिशन, देन हॉस्टिलिटी। ये थे इसके सिनोनिम्स। सो वी आर डन विद अवर्शन। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स टू इंक्रीज द साइज और इफेक्ट ऑफ समथिंग और टू मेक समथिंग लाउडर। किसी भी चीज़ के साइज़ को या प्रभाव को बढ़ाना। हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है विस्तार करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एम्पलीफायर तो सुना होगा सबने, बहुत कॉमन वर्ड है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से क्या होता है, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करते हैं जब हम एम्पलीफायर से, तो वो उस चीज़ की साउंड को बढ़ा देता है। फाइन, गाना भी है एम्पलीफायर पे। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। So the first example is, although salt amplifies the taste of food, but excess of it can be dangerous for health too. हालांकि नमक हमारे खाने के टेस्ट को बढ़ा देता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाने से हमारी हेल्थ को खतरा भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारी स्टडी से रिलेट करते हैं। Good vocabulary is a compelling tool that profoundly amplifies our soft skills. मतलब कि जिसकी वोकैबलरी अच्छी होगी उसकी सॉफ्ट स्किल्स अपने आप ही बढ़ जाएंगी। मतलब गुड वोकैबलरी होने से, कंपेल का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्स करना, तो गुड वोकैबलरी हमारी होगी तो हमारे सॉफ्ट स्किल्स अपने आप ही बढ़ जाएंगे। दे आर बाउंड टू एम्पलीफाई। ठीक है, सिनोनिम्स लेते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज, then raise, turn up, बढ़ाना, louden, वॉइस तेज़ करना, add to, किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड कर देना तो ताकि वो बढ़ जाए, step up, it means also कि एक स्टेप और बढ़ा देना, boost, heighten, किसी को और ऊंचाई पर ले जाना, enlarge, बढ़ा देना, expand, बढ़ा देना, extend भी बढ़ा देना, इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई। मैग्नीफाइंग ग्लास तो सुना होगा आपने। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो हमें क्या दिखती है,
बहुत पास से दिखती है, जूम होके दिखती है। तो मैग्नीफाई मीन्स भी बढ़ा देना, डेवलप विकास करना, बढ़ जाना, लेवल बढ़ जाता है विकास से। एलेबोरेट मतलब विस्तृत की विस्तार पूर्वक वर्णन करना, प्योर हिंदी। स्वेल, स्वेल मीन्स होता है सूजन, वैसे तो सूजन होता है इसका मतलब, लेकिन स्वेल को हम कह सकते हैं वही फूलना या सूजना, ठीक है। चोट लग जाती है तो सूजन आ जाती है, तो वैसे स्वेल। और पम्प अप, जैसे पुशअप्स वगैरह करते हैं तो भी क्या होता है, मसल्स बढ़ जाते हैं। सो ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ एम्पलीफाई। ओके, अब अपना नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड ऑफ आवर टुडेज सेशन इज alleviate. Alleviate means to lessen someone's pain or to relieve. या फिर कह सकते हैं to make something bad less severe. मतलब ये कि किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना या किसी के पेन को कम करना या किसी को राहत देना, ऑल दीज आर कॉल्ड एलिविएट। अब इससे भी रिलेट कर सकते हैं आप, पीछे की वीडियो में हमने क्या किया था, अले, अबेट, नाउ एलिविएट, किसी के पेन को कम करना या किसी भी नेगेटिव एनर्जी की पावर को कम करना। सबड्यू, सबसाइड आपको याद होंगे, और भी बहुत सारे वर्ड्स हमने किए थे। तो चलिए सबसे पहले इसके सेंटेंस देखते हैं। ये आपको याद करने में मुश्किल नहीं होने चाहिए, हमने पहले भी इसके बहुत सारे वर्ड्स कर लिए हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ अ नंबर ऑफ मेजर्स वर टेकन टू एलिविएट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। ये बीमारी के सिम्टम्स को मतलब निशानियों को कम करने के लिए, एलिविएट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स अपनाए गए, बहुत सारे तरीके अपनाए गए। फाइन, another example is new technologies would definitely help alleviate the workload. वर्कलोड को एलिविएट करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो सिनोनिम्स देखते हैं। रिड्यूस, कम करना, ईज मीन ईजी करना, जैसे बोलते हैं ना टेक इट ईजी, आराम से, कोई बात नहीं, तसल्ली से करो। रिलीव, डिमिनिश, लेसन, वीकन, लाइटन। लाइटन, लाइट के दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो हल्कापन, यहाँ पे हल्के वाला है, दूसरा लाइट होता है रोशनी, तो हल्के वाला मीनिंग है यहाँ पर लाइटन, ठीक है। अले, हेल्प, किसी के हेल्प कर देना। मॉडिफाई, सूद, सॉफ्टन, सॉफ्टन, कंट्रोल, अबेट, मॉडरेट, मॉलिफाई, टोन डाउन, decrease, lower, mitigate, blunt, extenuate। तो ये सभी alleviate के synonyms है, सेम मीनिंग होता है इनका कि रिलीव करना दूसरे आदमी को। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है calumny। Calumny means a misinterpretation or the act of uttering false charges maliciously calculated to damage someone's reputation, or we may say that an abusive attack on a person's character or good name। मतलब ये कि किसी भी इनोसेंट इंसान के ऊपर गलत ब्लेम करना उसको और उसकी रेपुटेशन ख़राब कर देना, फालतू में ही ब्लेम कर देना उसको, मतलब बिना बात के उस पर चार्ज लगा देना, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं है, ज़बरदस्ती उस पर इल्ज़ाम लगा देना ताकि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, उसका कैरेक्टर ख़राब हो जाए, उसका नाम ख़राब हो जाए। मतलब किसी को बदनाम करने के लिए उसके ऊपर झूठा चार्ज लगा देना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। द इनोसेंट मैन वॉज मेड द टारगेट ऑफ कैलमनी बाय दैट कनिंग फैमिली। चालाक फैमिली ने इनोसेंट आदमी को अपनी कैलमनी का शिकार बना लिया। Next example is, time and again people utter calumnies against the virtuous ones। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हर टाइम देखने को मिलते हैं कि इनोसेंट लोगों को और अच्छे लोगों को, वर्चुअस लोगों को कैलमनीज़ का शिकार होना पड़ता है, लोग जानबूझ के उन पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। चलिए अब कैलमनी के सिनोनिम्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ डिफेमेशन। फेम वर्ड सुना होगा आपने, फेम।
फेम का मतलब होता है कि जिस इंसान के पास बहुत पॉपुलैरिटी हो, जिसको सब लोग जानते हो, फेम हो, उसके पास रुतबा हो। उसका उल्टा होता है डी फेम। तो उसी फेम से बना है डीफेमेशन, मतलब किसी के फेम को ख़राब कर देना, किसी का रुतबा ख़राब कर देना। नेक्स्ट इज़ एस्पर्शन, सेम मीनिंग, अनट्रुथ्स। अनट्रुथ मतलब झूठे इल्ज़ाम। एक तो ट्रुथ होता है और उसका उल्टा अनट्रुथ्स। बैड माउथिंग, बुरा भला बोलना अपने मुँह से, किसी के लिए बुरा भला बोलना। डेरोगेशन, डेरोगेशन भी वही होता है, इंसल्ट करने के टोन में बात करना। और डेरोगेटरी रिमार्क मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए बात करना। बैक बाइटिंग वही चुगली करना। लाइज, झूठ। स्मीयर्स, स्लर्स, स्लैंडर। लिबेल, विलिफिकेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन। सबका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, कैलमनी वाला, कि किसी की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा देना। So guys, we are done with today's words, and I'm sure along with memorizing these words you must be practicing them too, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे नहीं तो भूल जाओगे वर्ड्स को, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करना इन वर्ड्स की। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।